तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग मिस यान का फियांसी बनने की काफी अच्छी नौटंकी कर रहा था और यही बात किंग पिंग और टियान युआन को पसंद नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि यान जियांग कमजोर होगा, तो उन्होंने यान जियांग पर अटैक करना शुरू कर दिए। इसलिए यान जियांग ने सबसे पहले मिस यान को सेफ जगह पहुंचा दिया, जिसके बाद वो इन दोनों का मुकाबला करना शुरू कर देता है। इन दोनों के पास काफी मिस्टीरियस पावर्स थी, जिसकी वजह से यान जियांग के मास्टर को शक होने लगा कि ये लोग भी स्पिरिट realm के कंट्रोल में हैं। और उतने में ही उन दोनों ने एक साथ मिलकर यान जियांग पर हमला कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक जोरदार धमाके के साथ। यान जियांग पर टियान और किंग पिंग ने एक साथ मिलकर अटैक कर दिया था। टियान को तो लगता है कि यान जियांग इसमें मारा गया होगा, लेकिन उतने में ही वहाँ मौजूद स्मोक से सीधे उस पर हमला हो गया, जिससे वो बंदा काफी दूर जाकर पटका गया। अब यहाँ पर यान जियांग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पाँव आइस फ्रॉस्ट में फंस जाता है। उसने देखा कि किंग पिंग उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा। वहीं पर किंग पिंग अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर देता है, जिसे हेवंस प्रिजन्स भी कहा जाता था। इस मूव की वजह से तो यान जियांग पूरी तरह से बर्फ में कैद हो गया। तो यान जियांग ने फटाफट से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए इस प्रिजन को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ वो किंग पिंग के हमले को भी काउंटर करने लगा, जिससे उन दोनों की एनर्जी में एक जबरदस्त क्लैश हो जाता है। और फाइनली यान जियांग ने उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे तो किंग पिंग की ईगो पर चोट लग गई। वो तुरंत ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑरा को स्प्रेड करने लगा। यान जियांग देखता है कि वो जगह तो पूरी तरह से बर्फ में बदलने लगी और वो एक बार फिर से आइस में ट्रैप हो गया। किंग पिंग उसे जता रहा था कि वो पावर्स के मामले में यान जियांग से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। तो यान जियांग ने भी अपनी एलिमेंटल सोड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करा लिया। साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक थंडर रिलीज हो रही थी, जो देखकर ही किंग पिंग के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर यान जियांग उसका मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा था कि बस इतना ही कर सकता था तू? अगर तेरे पास बर्फ में ट्रैप करने के अलावा और कोई मूव है तो उसका भी यूज कर ले। उसकी बातें सुनकर तो किंग पिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो यान जियांग से कह रहा था कि मैं अभी तेरे घमंड को तोड़ दूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने कई सारे आइस सरपेंट्स को फॉर्म कर लिया। वेल किंग पिंग की इस मूव को आइसी सरपेंट शैडो कहा जाता था। और अब जैसे वो आइस सरपेंट यान जियांग की तरफ आगे बढ़ने लगे, यहाँ पर यान जियांग ने भी अपनी एक और मूव का यूज किया। इसे थंडर शैडो सोर्ड आर्ट कहा जाता था। और फिर क्या यान जियांग ने अपने एक ही स्ट्राइक में उन सभी आइस सरपेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखते साथ ही किंग पिंग दोबारा से उसे बर्फ के टुकड़े में फ्रीज कर देता है। वो हंसते हुए कहने लगा कि अब तो तू सीधे यहाँ से जहन्नम जाएगा। मैं काफी देर से तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब मेरा दिल भर चुका है। और इतना कहते साथ ही वो यान जियांग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर यान जियांग भी उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करने के लिए तैयार था। उसके स्पेयर अटैक को तो यान जियांग ने अपने पंच में ही रोक लिया था, जो देखते साथ ही किंग पिंग के तो होश ही उड़ गए। और फिर यान जियांग ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए किंग पिंग को काफी पीछे ढकेल दिया। यहाँ पर वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया था। और उतने में हमें यान जियांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोड फेरी उससे बात करने लगी। वो यान जियांग से कह रही थी कि पहला तो मुझे बस शक था कि ये लोग स्पिरिट realm के कंट्रोल में हैं, मगर अब इस बंदे की पावर्स को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बंदे के पास कभी आइस इंटेंट नहीं होता। इसने काफी यंग एज में ही आइस इंटेंट को मास्टर कर लिया, जिस पर यान जियांग कह रहा था कि शायद हमने इस बंदे के साथ अब इंटेरोगेशन शुरू करना चाहिए, तभी जाकर हमें स्पिरिट realm के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हालांकि यान जियांग उस बंदे पर अटैक कर पाई, इससे पहले टियान वहाँ पर पहुंच चुका था। उसने फटाफट से अपनी सभी तलवारों को बाहर निकाल लिया। यान जियांग तो इन तलवारों को देखकर ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये 5वीं रैंकिंग वाली हेवनली सोर्ड्स थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि टियान मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे पास इतने पावरफुल वेपन्स होंगे। वहीं पर सोड फेरी भी यान जियांग को बताने लगी कि ये 4 स्पिरिट सोड तुम्हारी काफी ज्यादा काम आ सकती है। इन्हें हासिल करने के बाद तुम्हारा सोड इंटेंट डबल पावर रिलीज करेगा, यानी कि तुम्हारी हर एक स्ट्राइक और भी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फटाफट से इन चारों सोर्ड्स को हासिल करो। जिस पर यान जियांग कह रहा था मास्टर मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, मगर टियान भी अपनी स्पिरिट सोड आसानी के साथ यान जियांग के हवाले नहीं करने वाला। उसने तो फटाफट से अपनी चारों स्पिरिट सोड को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चैनल करते हुए उन्हें यान जियांग पर रिलीज कर दिया। तो यान जियांग बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा। वो बिल्कुल भी इन स्पिरिट सोड के हाथों घायल नहीं होना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो यान जियांग की जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर यहाँ पर भागने से काम नहीं चलने वाला, और ये बात यान जियांग भी अच्छे से जानता था। तो उसने फटाफट से अपनी 5 एलिमेंट सोर्ड्स को बाहर निकाल लिया।
उन सभी 5 एलिमेंटल सोड की पावर उसने अपनी मेन सोड में ऐड कर दी थी और फिर उससे एक जबरदस्त स्ट्राइक रिलीज करते हुए यान जियांग ने फटाफट से उस बंदे के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस क्लैश की वजह से वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है, मगर अभी भी वो चारों स्पिरिट सोड यान जियांग की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ पर यान जियांग का किंगपिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो उस बंदे ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए यान जियांग को वहीं पर फ्रीज कर दिया। यान जियांग की बॉडी इसमें ट्रैप हो गई और साथ ही साथ वो देखता है कि वो चारों स्पिरिट उस पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुकी। इधर किंगपिंग को तो पूरा यकीन था कि यान जियांग इस हमले में सरवाइव नहीं कर पाएगा और उतने में वो चारों स्पिरिट सोड सीधे यान जियांग की बॉडी पर हिट हो जाती है, मगर उसने फटाफट से अपने थंडर पावर को रिलीज करते हुए टियान के इस हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर तो टियान के तो मानो होश ही उड़ गए। उसकी स्पिरिट सोड का अटैक आज तक कभी फेल नहीं हुआ था, मगर यान जियांग ने उसे एक नया सरप्राइज दिया। इसीलिए वो यान जियांग से कहने लगा कि तुम वाकई टैलेंटेड हो। मेरी ये सोड फॉर्मेशन 5वीं रैंकिंग वाले स्पिरिट वेपन्स को भी आसानी के साथ पियर्स कर सकती, मगर फिर भी तुम पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ा। अब तो टियान सोचने पर मजबूर हो गया। उसे लग रहा था कि शायद यान जियांग की फिजिकल बॉडी ऑलरेडी 5वीं रैंकिंग की स्पिरिट वेपन्स की पावर को सरपास कर चुकी है। जरूर से इस बंदे की कल्टीवेशन काफी ज्यादा सॉलिड होगी। वहीं पर किंगपिंग कहने लगा कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सुपीरियर ग्रेड मिस्टिकल बॉडी से मुकाबला करूंगा। तुम्हें यहाँ भेजकर तो हेवंस ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी इस मिस्टीरियस बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग की तो हंसी छूट गई। वो कह रहा था किंगपिंग, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर पाओगे? तुम मुझे मारोगे और मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा, क्या ये पॉसिबल है? जिस पर किंगपिंग कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, अगर कोई चीज मुझे पसंद आई तो मैं जरूर से उसे हासिल करूंगा। और उतने में यान जियांग उससे कहने लगा कि शायद अब तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई। इतनी देर तक तुमने किंगपिंग बनने का काफी अच्छा नाटक किया, चलो अब जल्दी से अपने असली फॉर्म में आ जाओ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि यान जियांग, तुम मेरे बारे में जितनी जानकारी हासिल करोगे उतनी ही जल्दी मारे जाओगे। और अब आसमान में हम एक बहुत ही पावरफुल पाम को क्रिएट होता हुआ देख पाते हैं। उस पाम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रही थी और उतने में टियान ने भी अपनी 4 स्पिरिट सोड को एक्टिवेट कर दिया। अब ये देखकर यान जियांग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उतने में यान जियांग को उसके मास्टर की आवाज आने लगी। सोड फेरी कह रही थी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन दोनों से मैं निपट लूंगी। जिसके बाद सोड फेरी ने तुरंत ही उस पेंडेंट से बाहर आकर यान जियांग की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर यान जियांग की आंखें बदल गई, साथ ही साथ उस पेंडेंट की मिस्टिकल पावर भी उसके ब्लेड में आकर समा गई थी। और उसी वक्त किंगपिंग के पाम ने यान जियांग को क्रश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यान जियांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके चलते वो पाम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही साथ सोड फेरी ने टियान के अटैक को भी नाकाम कर दिया था, जिसके चलते वो चारों सोड दूर जाकर स्टैब हो गई। ये सब देखकर किंगपिंग और टियान को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि इस बंदे ने लगातार हमारे हमलों को नाकाम किया, जबकि कल्टीवेशन के मामले में इसके और मेरे दरमियान जमीन आसमान का फर्क होगा। आखिर इस बंदे के पास ऐसी मिस्टीरियस पावर्स कहां से आ गई? और उतने में यान जियांग ने हवा में फ्लोट करते हुए कंडेंस सोड ये हुक्म दिया। उसके ऐसा करते साथ ही टियान की चारों स्पिरिट सोड की पावर सीधे यान जियांग के हाथ में आ चुकी थी और फिर इसी सोड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही पावरफुल सोड को फॉर्म कर लिया। उस हेवी सोड ने टियान पर ऐसा खतरनाक स्लैश किया कि जंगल में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इस जबरदस्त स्लैश को देखकर तो किंगपिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल यान जियांग की बॉडी को सोड फेरी ने पजेस किया था और इसी वजह से वो इतनी आसानी के साथ इस मूव को एग्जीक्यूट कर पाया। और उतने में यान जियांग ने अपना रुख किंगपिंग की तरफ मोड़ दिया, तो किंगपिंग भी उसके अटैक को शैटर करने के लिए अपने पंच को रिलीज कर देता है, मगर यान जियांग की सोड ने उसके पंच की भी धज्जियां उड़ा दी। तो इस तरह से फाइनली किंगपिंग को एहसास हो गया कि वो इस बंदे को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो फटाफट से वहाँ से भागने लगा। उसे वहाँ से स्किप करता हुआ देखकर यान जियांग ने 5 एलिमेंट्स ग्राइंडिंग डिस्क को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर किंगपिंग तो इतनी बड़ी पावरफुल डिस्क को देखकर ही हैरान था, तो अब इस डिस्क को उसके ऊपर क्रैश होने से पहले ही उसने अपने 2 पाम्स को रिलीज कर दिया। उसके डिमोनिक पाम उस डिस्क को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5 एलिमेंट्स की पावर ने बड़ी आसानी के साथ उन पाम्स को शटर कर दिया और अब उस 5 एलिमेंट डिस्क ने किंगपिंग को सीधे अपने नीचे क्रश कर दिया। यहाँ पर किंगपिंग चाहे कितनी ही ताकत का इस्तेमाल क्यों न करे, वो इस 5 एलिमेंट डिस्क से पीछा नहीं छुड़वा सकता था। और उतने में ही सोड फेरी की सोल उसके सामने अपीयर हो गई। वो किंगपिंग से कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम स्पिरिट डोमेन से बिलोंग करते हो, बताओ तुम वहाँ के कौन हो? जिस पर किंगपिंग कहने लगा कि मैं नहीं
जानता तुम कौन सी स्पिरिट डोमेन के बारे में बात कर रही हो, और मुझसे सवाल पूछने से पहला तुम खुद बताओ तुम कौन हो, तुम इस बंदे की बॉडी के अंदर क्या कर रही थी। जिस पर सोड फेरी कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर मुझे मजबूर होकर तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं तुमसे पूछूं उसके सही जवाब दो। जिस पर किंगपिंग कह रहा था कि मैं तुम्हारी फालतू धमकियों से नहीं डरता, मैं जानता हूँ तुम मुझे खत्म नहीं करोगी। जो सुनते साथ ही सोड फेरी ने एलिमेंटल डिस्क पर अपना प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो किंगपिंग को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। इसलिए अब सोड फेरी की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो कहता है हाँ मैं स्पिरिट डोमेन का मेंबर हूँ। तो फेरी उन सभी लोगों के बारे में पूछ रही थी जो स्पिरिट डोमेन से मॉर्टल रेल्म में घुस चुके हैं। जिस पर किंगपिंग कहने लगा कि हम बस 3 लोग ही मॉर्टल रेल्म में डिसेंड हुए थे। जो सुनते साथ ही सोड फेरी उसे उन 2 बाकी के बंदों के बारे में पूछने लगी। उससे पूछती कि बताओ तुम्हारे साथियों ने कौन से 2 कल्टिवेटर्स को अपने कब्जे में लिया। जिस पर किंगपिंग कहता है कि हमारे सेकंड होली सन ने स्पिरिट ट्रेजर केव के किंग टियान को अपने कंट्रोल में लिया है। साथ ही हमारा 5वां होली सन युनजियान नाम के बंदे की बॉडी को कंट्रोल कर रहा। दरअसल युनजियान यू फैमिली का पैट्रियार्क है। तभी यानजियांग उससे पूछने लगा कि आखिर तुम मिस यान के पीछे क्यों पड़े थे। जिस पर किंगपिंग कहने लगा कि हमारे सेकंड होली सन ने हमें बताया था कि मिस यान के पास एक्सट्रीमली हिडन स्पिरिट बॉडी है। ऐसी स्पिरिट बॉडी हजारों सालों में बस एक बार ही पैदा हो सकती। सो अगर मिस यान हमारे कंट्रोल में आ जाए तो हमारे डीमन सी क्लैन की होली मेडन ईस्टर्न सी रेल्म में डिसेंड हो सकती है। सोड फेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्पिरिट डोमेन मॉर्टल रेल्म में एंटर क्यों कर रही। इसलिए वो किंगपिंग से स्पिरिट डोमेन के मकसद के बारे में पूछने लगी। जिस पर किंगपिंग जवाब देते हुए बताने लगा कि इस मॉर्टल रेल्म में ढेर सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज हैं। ऐसे रेयर रिसोर्सेज हमारे स्पिरिट डोमेन में पाए नहीं जाते। तो यही वजह है कि हमने इस रेल्म में एंटर किया ताकि हम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाए। इतना ही नहीं, यहाँ आने का हमारा एक और रीजन है। दरअसल हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमारे कियान कुन सोड मास्टर ने इसी मॉर्टल रेल्म में अपनी इनहेरिटेंस को छुपाया था। अगर उनकी लेगेसी हमारे हाथ लग जाए तो हमारी स्पिरिट डोमेन काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर कभी कोई दूसरी रेल्म हम पर डोमिनेंस साबित नहीं कर सकती। साथ ही हमारी स्पिरिट डोमेन में ढेर सारी रेसेस हैं, तो हमारा क्लैन उन सबसे पावरफुल बनकर एक सुप्रीम क्लैन बन जाएगा। तो इसी वजह से हमने मॉर्टल रेल्म के पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया ताकि हम उनके जरिए लेगेसी तक पहुंच पाए। जो सुनकर सोड फेरी कहने लगी कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उस ओल्ड घोस्ट कियानकुन ने अपनी लेगेसी को मॉर्टल डोमेन में छुपाया होगा। कियानकुन तो वाकई काफी ज्यादा शातिर निकला। अब ये सुनकर यानजियांग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी मास्टर से पूछने लगा कि क्या आप इस कियानकुन सोड मास्टर को जानती हो। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम सोड फेरी यानजियांग पर भी गुस्सा हो गई। वो कह रही थी यानजियांग हर बात पर सवाल मत पूछा करो। उनका ऐसा रवैया देखकर यानजियांग भी थोड़ा सा शॉक हो गया। वो इतना तो समझ गया कि उसकी मास्टर की इस कियानकुन सोड मास्टर के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। इसलिए वो तुरंत ही शर्मिंदा होकर अपनी मास्टर से माफी मांगने लगा। वहीं पर सोड फेरी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किंगपिंग पर अटैक कर दिया और उसका एक ही हमला किंगपिंग को खत्म करने के लिए काफी हो जाता है। उसे तो लगा था कि सारे सवालों के जवाब देने के बाद फेरी उसे जिंदा छोड़ेगी, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। उसकी मौत होते ही 5 एलिमेंट डायस भी अपने आप गायब हो गई। यहाँ पर सोड फेरी यानजियांग से कहने लगी कि मैं कियानकुन की लेगेसी के बारे में जानना चाहती हूँ। पता करो कि उस कमीने ने अपने इनहेरिटेंस को कहाँ पर छुपा के रखा है, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि कियानकुन का असली मकसद क्या था। जिस पर यानजियांग कह रहा था मास्टर आप बेफिक्र रहे, मैं जल्दी उस ट्रेजर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। जो सुनते साथ ही सोड फेरी दोबारा से अपने पेंडेंट में वापस चली गई। वेल यहाँ पर यानजियांग किंगपिंग की बातों से काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि हमारी मॉर्टल रेल्म ने ढेर सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखा है और मैं 1 बाय 1 उन सभी को रिवील करूंगा। जिसके बाद यानजियांग ने टियान की सारी 4 तलवारों को कलेक्ट कर लिया। वेल इन तलवारों पर टियान का सोल मार्क था, तो अगर यानजियांग को इन्हें अपना बनाना है तो सबसे पहला उस मार्क को हटाना होगा। इसलिए यानजियांग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सोल मार्क को रिमूव कर दिया, जिसके चलते ये 4 स्पिरिट सोड उसके कंट्रोल में आ गई। इन 4
चारों तलवारों को अपनी 5 एलिमेंट सोर्ड्स के साथ मिलाकर यान जियांग अपनी मूव को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता था। यानी कि इस ट्रिप पर यान जियांग का ढेर सारा फायदा हो गया। एक तो उसे किंग पेंग के जरिए स्पिरिट डोमेन की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई और साथ ही स्पिरिट डोमेन जैसा पावरफुल आर्टिफैक्ट उसके हाथ लग गया। यान जियांग तो अपने इस प्रॉफिट की वजह से काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो सीधे मिस यान की तरफ रवाना हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।